जय श्री राम। मित्रों, अब सुबह उठकर फूल की आवश्यकता तो रोज़ पड़ती ही थी गुरु पूजा के लिए, तो उसे लेने के लिए दोनों भाई जाते हैं। सुनते हैं आगे की कथा। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। यह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों से माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोने में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोने में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हार सब डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक ओर मन को उन्मत्त बनाते थे। सावन भादों भी एक ओर मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग में फैली हुई बहार, फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। मित्रों, उस बाग में इतने अनोखे तरह के पुष्प उगे हुए थे या उगाए गए थे, इतने सुंदर थे, किसी भी फूल की कमी ना थी वहाँ पे। मित्रों, थोड़े से फूलों के नाम हम भी गिना लेते हैं। गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा, केतकी हजारा हार श्रृंगार। दाऊदी दोपहरिया मरवा, केतकी हजारा हार श्रृंगार। कनकापन सुतिया मोल श्री, कनैल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी झवाझली, केवड़ा मोगरा पपी अनार। मालती माधवी झवाझली, केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी, झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला, जल तरंग चमेली चौरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला, जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल सब्बो गुलहड़, गुल चीनी गुल फनूस केला।
सेवरा निवाड़ी मदन मान, गुल केली कुंद कमल वेला। सेवड़ा निवारी मदन मान, गुल केली कुंद कमल वेला। नीले पीले सांवले गोरे, चित कबरे रंग बिरंगों के, चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या, ये फूल हजारों किस्मों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या, थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब खिले हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में, सब खिले हुए सब खिले हुए। मित्रों, इधर फुलवारी में राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं और फूल चुनने लगे हैं। धनुष यज्ञ किस लिए रचा गया था और देश में उस समय क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, जिसके कारण से सीता का जन्म हुआ था, देखते हैं। तो दारुण अकाल से एक समय, जब देश प्रपीड़ित होता था, जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से पृथ्वी को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल से नीचे कन्या निकली, हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजया निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई, प्रगटी थी हल फारे द्वारा। सीता इसी प्रकार कहलाई, प्रकटी थी हल फारे द्वारा। मित्रों, ये सीता एक दिन खेल खेल में ही शिव जी के धनुष को उठा लिया था। यह चमत्कार देख करके मिथिलेश्वर विस्मित हो गए और उसने प्रण किया कि इसने जो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, योद्धा राजागण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। इस अवसर ही को गाधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, फूलों को चुनने जाते थे। सीता के प्रणय जनक प्रण की
चर्चा भी करते जाते थे। सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। मित्रों, इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।